قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم. सदर जलसा हजरत मौलाना खालिद वली सैफी साहब, सूबाई नायब अमीर जमीयत उलमा इस्लाम बलूचिस्तान और जिले अमीर जमीयत उलमा इस्लाम के और स्टेज पर मौजूद जमीयत उलमा इस्लाम के अकाबरी मेहमानान गिरामी और इस अजीम शान वर्कर्स कमीशन में मौजूद जमीयत उलमा इस्लाम के जांबाज साथियों, आज इस अजीम शान कामयाब वर्कर्स कमीशन की निगाह पर जमीयत उलमा इस्लाम केज के साथियों को मुबारकबाद और खराज तहसीन पेश करता हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, एक वक्त तुर्बत में ऐसा भी रहा है कि हमारे कायद मिल्लत इस्लामी हज़रत मौलाना साहब या हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद सिद्दीक शाह साहब दीगर अकाबरीन के साथ इस ज़मीन पर तशरीफ लाए तो यहाँ एक भी कारकुन नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की मेहनत, अकाबरीन की मेहनत और जद्दोजहद से आज जिले के जमीयत उलमा इस्लाम का मरकज है। अज़ीज़ान गिरामी, आज तो वर्कर्स कमीशन है। गुज़िश्ता 2 साल कबल इस सरजमीन पर आप साथियों ने जो जुलूस और जलसा मुनाकिद किया, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम के सूबाई कायदीन तशरीफ लाए, वो मेरा ख्याल जिले केज का सबसे बड़ा तारीखी और सियासी इज्तिमा है। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम के वर्कर कारकुन ऐसे मजबूत कारकुन होते हैं, ऐसे मजबूत वर्कर्स होते हैं कि जिनके बारे में बकिया पार्टियों में या सियासतदानों में ये मशहूर है कि जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन को तोड़ा नहीं जा सकता। उसकी खूबी ये है कि वो अपने कायद की आवाज पर, कायद के हुक्म पर लब्बैक कहते हुए उसके हुक्म को
सरंजाम देते हैं। कायद की एक कार पर तुर्बत और ग्वादर से कारकुन, पंजगूर से, पूरे मकबरान से कारकुन इस्लामाबाद पहुंचे आजादी मार्च में। इनको कायद के हुक्म और दीन इस्लाम की दर्द वहां पहुंचाया। अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ लोग कहते हैं कि इन्हें यहां से इस्लामाबाद तक जाने का क्या फायदा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो कहता हूं बहुत बड़े फवायद हासिल हुए। आपको मालूम है, कायद मिल्लत इस्लामिया आज जो आलमी इस्तेमार के खिलाफ और मगरबी एजेंडा के खिलाफ जो जंग लड़ रही है, यहूदी लॉबी कितना आगे आ रही है और कितनी साजिशें कर रही है, और खासकर तौहीद रिसालत के कानून में या खत्म नबूवत के कवानीन में जो तरमीम करने का इरादा था या हुकूमत की पॉलिसी थी या मगरबी एजेंडों का एजेंडा था, उसको नाकाम बनाने में कायद मिल्लत इस्लामिया की कोशिशें और साथियों की जद्दोजहद इसमें रोका है। आपको तो मालूम है, चंद दिन पहले की बात है, कराची में एक बनी मस्जिद 40-41 साल पहले से 5 मंजिला, जिसपे हजारों नमाजी आ सकते हैं और बाकायदा नमाज पढ़ते हैं, जुमा पढ़ते हैं, उस मस्जिद को गिराने के लिए अदालत फैसला देती है और हुक्मरानों का दावा पीछे से क्या है कि रियासत मदीना कायम करेंगे। रियासत मदीना का यही ख्वाब है कि जिसमें अल्लाह के घर महफूज न हो, पूरे तारिक रोड पे आपको एक मस्जिद भी नहीं मिलेगी सिवाय इस मदीना मस्जिद की। और जवाब क्या बनाते हैं कि ये सरकार की जमीन है, पार्क की जमीन है, नाजायज तामीर हुई है। इस्लामाबाद में एक नहीं सैकड़ों ऐसे मकामात है जो सरकार की जमीन पे बनी है, तामीरात है और खुद बनीगारा। इसी अदालत के फैसले से उनको रेगुलाइज कर दिया गया। तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि मसाजिद बनाए और मसाजिद की हिफाजत करे, लेकिन आज तक ये बात हमने नहीं सुनी कि हुकूमत ने भी कोई मस्जिद तामीर की हो।
बेशक अपने दफातर में बनाए, लेकिन अवामी मकामात पर हुकूमत को ये तौफीक नहीं हुई। और मंदिर तो बनाए जाते हैं, मेरे और आपके टैक्सों से गुरुद्वारे तामीर करते हैं, सरकारी खजाने से, और अदालतें ऐसी जुर्रत करती है कि मस्जिद को गिराने के लिए हुक्म देते हैं। अजीज़ान गिरामी, आप बताए ये रियासत मदीना है? गुज़िश्ता चंद अरसे कबल एक तौहीन अदालत के जो मुलजिम थी उसको यहां से भगाए, उसके बदले में यूरोप की नेशनलिटी और मराहत हुई। और आज भी अदालत इसी चक्कर में मगरिब को खुश करने के लिए इस किस्म की फैसले करते हैं। लेकिन अजीज़ान गिरामी, उस वक्त मस्जिद बनाई गई जाहिर है किसी अथॉरिटी की इजाजत से। वो अथॉरिटी जाहिर है वो सरकार ही या हुकूमत ही होगी, उस अथॉरिटी से मस्जिद बनाई गई। और आज सिर्फ और सिर्फ मगरिब को खुश करने के लिए मस्जिद को गिराने का हुक्म दिया जाता। गुज़िश्ता 2-3 दिन पहले पार्लिमानी लीडर मोहतरम असद महमूद ने जो असम्बली में आवाज उठाई, इंशाअल्लाह अज़ीज़ किसी को जरूरत नहीं होगी कि मस्जिद की तरफ आंख उठा के देखे। अगर इस ममलिकत पाकिस्तान में जो इस्लाम के नाम पे बना मुल्क, जिसमें इस्लाम और दीन के शायर महफूज न हो, फिर हमें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, आज आप देखते हो उलमा की मजाक उड़ाते हैं। असल में उनकी दुश्मनी अल्लाह और अल्लाह के रसूल से है। वो बराह रास्त उनको नहीं कह सकते, फिर सामने मौलवी साहब या मस्जिद या आलिम या हाफिज, हदीस में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक वाक़या जिक्र करते कि जंग तबूक के मौके पर किसी ने मज़ाकन ये कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुफ़ाज़ किराम को, अलियाज़ुबिल्लाह, तुम बेवकूफ या बुज़दिल हो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे फरमाया कि आप पक्का मुनाफिक हो। फिर जब ये केस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गया तो आयत नाज़िल हुई, वलइन सअल्तहुम लयक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नख़ूज़ु व नलअब, कि हम हंसी मजाक में ये बात कर रहे हैं। तो आगे क्या आयत करती है, कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन। क्या अब ये बात रह गई कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल उसको आप मजाक बनाए?
ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बाद ईमानिकुम, यानी ईमान के बाद आपने दीन को मजाक बनाया तो आप ईमान से खाली हो। उलमा की कदर करें, शायर इस्लाम की कदर करें। आज भी मौका है। ये अदालत अपने फैसले पे नजरसानी करे और ये फैसला वापस ले। बहुधा हम समझते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और इस्तेमाली कुव्वतों को, यूरोप को खुश करने के लिए ये फैसला किया गया है। अज़ीज़ान मोहतरम, हुकूमत के दावे तो आपको याद है कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे। $50 लाख घर अपनी जगह, वो तो बनी बनाई घरों को गिरा दिए। नस्ल टावर का सुना होगा, उसको जवाब बना के मसाजिद का नाम लेते हैं। 1 करोड़ नौकरियां दूर की बात, बरसर रोजगार लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। और मुल्क को IMF पे बेच दिया गया। आज 2-3 दिन पहले मिनी बजट लाया गया। क्या जरूरत थी? ये सिर्फ और सिर्फ IMF के कहने पर ये बजट लाया गया, क्योंकि कुछ दिन बाद उसे वो कर्जा देंगे। आज तो कर्जों से काम चला रहा है। यह रिकॉर्ड है कि पिछले 70 सालों में जितने कर्जे लिए गए, ये सिलेक्टेड, ये नाजायज हुकूमत, इसने उनसे बढ़कर कर्जे हासिल किए। हालात ऐसे जा रहे हैं। अवाम की कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी और मुल्क दिवालिया हो गया। बजट का असल मकसद क्या होता है? टैक्स लगाना। टैक्स किन पे लगना चाहिए? अमीरों पे टैक्स लगे, उनसे हासिल शुदा रकम नौकरियों के या किसी सूरत में अवाम को फायदा हासिल हो। लेकिन यहां उलट काम है। गरीबों से लेकर अपनी ही जेब करते हैं और अभी हुकूमत पीछे पड़ गए हमारे रिकॉर्डिंग के ऊपर, रिकॉर्डिंग के पीछे। ये तो अवाम की और बलूचिस्तान की मिल्कियत है। भारतीय कंपनियों से औने पौने दामों उसे फरोख्त करने का मंसूबा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़, जमीयत उलमा इस्लाम उनको ऐसे उन्हें फरोख्त करने की इजाजत नहीं देगी। 3.5 साल गुजर गए, कोई भी बताए कि इसने ऐसा कोई मंसूबा दिया जिससे आवाम को रिलीफ मिले या आवाम को फायदा मिले।
कोई नहीं बता सकता है जब कुछ किया ही नहीं है। आवाम के मफाद में आज तक कोई मंसूबा उसने पेश नहीं किया है, नहीं लाया है। बेनजीर प्रोग्राम का नाम तब्दील करके एहसास प्रोग्राम रखा, और वहां हम इस्लामाबाद में सुनते हैं कि इसमें बस एक ही मंसूबा जो बम के काश का मंसूबा इसने बनाया। पहले ये काश ममनू था और अब इसके दौर में इसके लाइसेंस मिल गए। जाहिर मवाली लोग अपने ही काम को वसअत देंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, आगे बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं और गुज़िश्ता महीने एक सूबे का इंतखाब और उस सूबे के पहले मरहला यानी आधा KP का इंतखाब हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम को अल्लाह ने कामयाबी दी। पूरे सूबे में सबसे ज्यादा वोट, सबसे ज्यादा मेयर जमीयत उलमा इस्लाम ने निकाला, और खासकर पेशावर हजारों की लीड से जमीयत उलमा इस्लाम को कामयाबी नसीब होगी। और इंशाअल्लाह अगले मरहले में भी कामयाबी जमीयत उलमा इस्लाम के हिस्से में आएगी। और हमारा आपका इम्तिहान है बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान में भी इंतखाबात होंगे, अभी तक तारीख तय नहीं हुआ। आजकल हल्का बंदी और नामों की इंदिराज और तस्हीह का काम जारी है। मैं तमाम साथियों से गुजारिश करता हूँ कि इस पर ध्यान और तवज्जो दें, अपनी हल्का बंदियों पर, इंदिराज, गलतियों की तस्हीह इस काम पे। और इंशाअल्लाह जो मरना आएगा इंतखाब वाला, तो इंशाअल्लाह कामयाबी आपको नसीब होगी। इस प्रोग्राम के लिए मेरे साथ सूबाई नायब, क्योंकि सूबाई प्रोग्राम है, मौलाना मोहम्मद साहिब साहब भी मेरे साथ, उसको भी आए थे, लेकिन सूबाई इजलास की वजह से उसे इजाज़त नहीं मिली। उसकी तरफ से मैं माजरत करता हूँ और तमाम साथियों को एक मरतबा फिर मुबारकबाद और ख़राज तहसीन पेश करता हूँ इस अज़ीज़ शान कॉन्फ्रेंस के इंतज़ार पर। वहाँ आबाद का बहुत बहुत शुक्रिया।